आज मैं मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले अपने बालकनी डेकोर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ तुलसी माता के पेड़ से। तो देखिए ये रीयूज़ बकेट था, उसी में मैं लगाई हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ, जिससे पूरे घर में पॉजिटिविटी बना रहे। स्वास्तिक की 4 रेखाओं का 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना की गई है। और स्वास्तिक हमेशा लाल रंग से ही बनाया जाता है। लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्दी प्रभावित करता है। यह रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में से मंगल ग्रह का भी रंग लाल है। यह ऐसा ग्रह है जिसमें साहस, पराक्रम, बल और शक्ति के लिए माना जाता है। इसी वजह से स्वास्तिक बनाते समय सिर्फ लाल रंग का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन मैं लाल पेंट से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और मैं अपने बालकनी से दीपावली की शुरुआत कर रही हूँ साफ़ सफाई के साथ। और यहाँ पर मैं बकेट में पेंट कर दी हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद आज बहुत सारे बालकनी में साफ़ सफाई भी करने हैं। और जितने भी ये स्वीट के डब्बे होते हैं ना, चाहे कोई भी डब्बा होता है, मैं फेंकती नहीं हूँ। बहुत सारे ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। तो सब को मैं अभी पेंट की हूँ। और ये पिछले साल का बचा हुआ था थोड़ा सा, तो जो कलर था मैं उसी कलर से पेंट कर दी हूँ। देखिए मेरे पास तो आप लोग को पता है ना, मॉर्निंग से बहुत काम होते हैं, बस उसी में समय निकाल करके जितना पेंटिंग हो सकता है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी देखिए पूजा वाला जो मिट्टी के पॉट होते हैं ना, उसमें मैं अपराजिता के भी पेड़ लगाई हूँ। सदाबहार का भी पेड़ है जो काफ़ी ग्रो कर गया है। तो जितना डब्बा में आज मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। यहाँ पे अपराजिता का 2 कलर में लगा दी हूँ डंठल काट करके, और ये भी ग्रो होगा तो बड़े बड़े मैं पॉट में डाल दूँगी। तो आज ना मैं मनी प्लांट मेरा ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो भी देखिए ये दही का जो मटका होता है ना, 4 मटके थे मेरे पास, तो सब मटका में मैं डेकोरेशन कर करके मैं मनी प्लांट लगा दी हूँ छोटे से बालकनी में। लेकिन इसको मैं ड्राइंग रूम में शिफ्ट करूँगी। कल मैं कॉर्नर लगवाई हूँ, पहले से पुराना कॉर्नर था, उसी को मैं सेट करवा दी हूँ ऊपर में। तो देखिए कितना ग्रो हो गया है ना। तो चलिए इसको ले करके, और मेरा छोटा सा ही घर है लेकिन मैं बहुत साफ़ सफाई से रखती हूँ घर को। और चलिए इसको ले करके मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये कॉर्नर पे ना पुराना ही मेरे पास कॉर्नर था, तो इसको मैं कल शिफ्ट की हूँ यहाँ पर। और एक ऊपर में कॉर्नर लगवाई हूँ, तो एक और मनी प्लांट में रख दूँगी। तो देखिए ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको मैं सोच रही हूँ ना ऊपर में बेल की तरह बांध दूँगी। ये काम मैं कल करूँगी क्योंकि बालकनी में अभी बहुत सारा सफाई करना है। जितना भी रैक वगैरह में छोटा छोटा प्लांट रखी हूँ ना, सबको मुझे एकदम डिटॉल डाल डाल करके साफ़ करना है। आज बहुत सुबह से उठ करके मैं लग गई हूँ। और आज की मतलब रेसिपी भी बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो किन तक बने रहिएगा। तो ये जो मैं पॉट देख रहे हैं ना, तो ये बहुत साल पुराना हो गया है, 10 साल पुराना। और ये मेरी मम्मी लगा दी थी। दही हम लोग मंगाए थे जो जनवरी में ये सकरात होता है ना, उसी में उस साल मेरी मम्मी मेरे ही पास थी। तो बस जो पॉट बचा था ना, उसमें मनी प्लांट का कटिंग डाल दी थी। मैं बहुत बचा के रखती हूँ और हर साल पेंट कर देती हूँ। तो देखिए पेंट करने का एक और तरीका होता है, मैं चाहे तो पुराने सूती कपड़े, नहीं तो कॉटन से मैं पेंट कर देती हूँ, जैसे पॉट वगैरह, गमले वगैरह, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और बड़ा गमला को ब्रश से पेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा का भी हेल्प ले रही हूँ कि थोड़ा सा ऊपर में आप शिफ्ट कर दीजिए, आप लंबे हैं। तो यहाँ पे रख दिए हैं और कल मैं इसकी बेल सब बांधूंगी। तो ये 2 मनी प्लांट यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, पेंट कर करके मैं रख दी हूँ। और सबको मैं धोई हूँ पानी से कि ये फ्रेश भी रहे। और उसके बाद चलिए मैं बालकोनी में लेकर के चलती हूँ। और आज ना गुलदाउदी की भी कटिंग लेकर के आई हूँ। और जो भी अपराजिता का 2 कलर में आज लगाई हूँ, उसका 4 पेड़। ये देखिए कॉर्नर से भी इतना गंदा है ना, जो भी फालतू सामान है ना, मैं मिस्टर वर्मा को बोली कि आप उतार करके, और कचरा वाला आया है वहाँ दे दीजिए, जितना भी तेल का डब्बा वगैरह रहता है। छोटा सा ही बालकनी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास पिछले साल का पेंट बचा हुआ था, जितना भी सादा गमला है ना, सबको मैं पेंट कर दूंगी। जितना भी पुराना पेड़ है ना, सबको मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे पूरा मैं साफ़ सुथरा कर करके रखूँगी सारा जो भी छोटा छोटा प्लांटर है। तो ये 2 और डब्बा है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि ये देखिए, ये जो है ना दीवार वाला ये पेंट है,
तो थोड़ा सा आधा डब्बा बचा हुआ था पिछले साल का, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कहाँ मार्केट जाऊँगी, इसी से मैं पेंट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत और डिज़ाइन बना दूँगी, क्योंकि मुझे देखिए थाली भी तैयार करना होता है। तो जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ और पूजा पाठ भी हो जाता, बहुत सारे काम हो जाते हैं, अभी घर की भी सफाई बाकी है। लेकिन फाइनली आज मूड बना ली हूँ कि नहीं, पूरा बालकोनी सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। और घर तो साफ़ सुथरा, देखिए उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है जो साल में एक बार करते हैं, और मेरा तो सफाई चलता रहता है, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होती है। तो जब भी आप प्लांट लगाए ना, तो पीछे से वॉल ज़रूर बना दे, पुराने दिए हैं ना उसको बैठा दे, जिसमें कि मतलब एयर जाता रहे और पेड़ पौधा बहुत अच्छी तरह से जो है ना ग्रो हो। तो ये मैं अपना जो औजार पाती सब है ना मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ। ये लोहा का है, इसको मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ मिट्टी वगैरह कोड़ने के लिए। और छोटे ही बालकनी में पेंटिंग हो गया, ये सब अलग से रखती हूँ, और जो DIY करती हूँ उसके लिए अलग से पेंट वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी गमला का मिट्टी होता है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा खाद मिला करके ले करके मैं आई थी एक पैकेट बाज़ार से, तो उसमें मिला दी हूँ। और ये गुलदौदी का कटिंग है, बहुत सारा 10 गुलदौदी मैं टेरेस पे लगा के आई हूँ। उस सुबह में भी बहुत काम हो गया, टेरेस पे भी थोड़ा सा, मतलब आप लोग बोलते हैं कि घास वगैरह है निकाल दे, तो देखिए जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, अगर टहलने भी जाती हूँ, थोड़ा बहुत घास मैं हटा करके गमले को एकदम कोड़ काट करके आती हूँ। तो यहाँ पर चलिए जो गुलदौदी है ना, तो यहाँ 2 गमला में मैं लगा दे रही हूँ, और साथ में इसको पेंट करके और शिफ्ट कर दूँगी। और एलोवेरा का भी पेड़ हो गया था, एकदम ओरिजिनल एलोवेरा है मेरे पास। तो लेकिन इतना छोटा सा गमला था ना कि वो ग्रो होने में दिक्कत हो रहा था, तो आज सारा मैं उखाड़ दी हूँ और इसका फेशियल क्रीम बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसको मैं धो करके रख रही हूँ, इसका काम मैं कल करूँगी, खूब साफ से धो दे रही हूँ। इसका जो जड़ है ना, टेरेस पे जाके किसी गमले में मैं रोप दूँगी। ऐसे छत पे भी है एलोवेरा बहुत लगा हुआ, तो ये लग रहा है ना बहुत अच्छा, इससे बहुत पॉजिटिविटी भी आती है। शुभ लाभ से मैं शुरू की हूँ। और यहाँ तुलसी मैया का पेड़ है, तो तुलसी मैया के बहुत सारे मतलब पेड़ जो है मेरे पास। और यहाँ पर देखिए जितना हो पाया आज मैं उतना पेंटिंग कर दी हूँ। और चलिए मैं पानी डाल देती हूँ, यहाँ पर गुलदौदी भी रोप दी हूँ। और एक ही पेड़ से मैं बहुत सारा पेड़ बना ली हूँ। ये सदाबहार लगाई हूँ छोटा सा पेड़ में, तो बहुत लंबा हो गया है। और अब सब जो है ना बालकनी साफ़ सफाई करने के बाद अब लगा ले रही हूँ पोछा करने के बाद फिर नहाऊंगी। पूजा करने के बाद आज की थाली में ना तीसी लौकी का तो सब्जी सब लोग बनाते हैं, एक बार मेरे तरीके से देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो छोटा कपड़ा रहता है ना, अपने छोटे से बालकनी में ड्रायर में डाल करके यहाँ पे रख देती हूँ, ये सूख जाता है। विंटर में टेरेस पे रख के आऊँगी। और कॉर्नर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और जो बालकनी में थोड़ा बड़ा कपड़ा रहता है उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा कपड़ा खींचने के बाद चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। चलिए सुबह से बहुत सारा बालकोनी का काम हो गया, तो पूजा पाठ करके आ गए हैं और हम जा रहे हैं अपना चाय बनाने के लिए। मिस्टर वर्मा अपना स्प्राउट खीरा एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना में क्या बना दें? जो इच्छा से बना दो। जो इच्छा मतलब दाल चावल। थोड़ा सा बैठ जाते हैं, इतना काम कर लिए है ना कि एकदम लग रहा है ना बदन टूट रहा है बालकोनी का, इतना ज़्यादा ऊपर से भारी भारी गमला लाला करके ना मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा है। दाल चावल बना दे, बना लो दाल चावल।
थोड़ा सा लौकी है, लेकिन अब हम बोले लौकी नहीं लेके आइएगा, छठ शुरू है। और मेरी मम्मी लोग जैसे पक शुरू हो जाता था, कार्तिक चढ़ते लौकी लहसुन प्याज सारा बंद। और वो चीज़ हम लोग भी मतलब 40 साल निभाए हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, ले आते हैं। तो चलिए अब तो मतलब मम्मी के बिना छठ समझिए मेरे लिए तो सबके घर में होता है, सबका फैमिली है, सबसे अकेलापन जो है ना मेरी ज़िंदगी में आ गया है मदर के जाने के बाद। और उस चीज़ को जब पर्व त्यौहार होता है ना बहुत अंदर तक फील करती हूँ। नहीं तो सबको अपनी अपनी फैमिली है, सब लोग एंजॉय करते हैं, और वो अकेलापन मुझे बहुत खलता है। तो चलिए कोई नहीं, और फैमिली इसी तरह से बस सब लोग अच्छे से रहें। तो दाल चावल बना लेते हैं ना, बना लो। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आज की थाली। आज है बृहस्पतिवार और मैं तो कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ी स्किप कर रही हूँ। आज है तीसी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो हमेशा की तरह यहाँ पर दाल चावल चढ़ा ली हूँ, और सुबह का भी बहुत सारा काम हो गया था। तो दाल चावल देखिए ऐसा खाना होता है ना कि मन को संतुष्टि भी देता है, और अब पूरी पराठा खा करके आप दिन भर नहीं रह सकते हैं। खासकर बिहार में लोगों को दाल चावल चाहिए ही। तो अब मैं अपनी देसी थाली में और देसी सब्जी की रेसिपी भी दिखाती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी तीसी। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए कि लौकी में तीसी डाल के बनता है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिएगा। तो सबसे पहले आप देख ले कितना क्वांटिटी में आपको सब्जी बनाना है। लौकी को एकदम गोल गोल स्लाइस में मैं काट के रखी हूँ। साथ में 4 बड़े चम्मच यहाँ पर तीसी है, और साथ में 1 बड़ा लहसुन को मैं छील ली हूँ। 2 देसी मिर्च है, सबको अच्छी तरह से भून लेना है, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनिए, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। तीसी की चटनी की मैंने 5 तरह से रेसिपी दिखाई है, पहले की थाली की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दी हूँ लहसुन, तीसी और भुना मिर्च को। और साथ में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। उसमें मैं डाल दी हूँ बेसिक जैसे सब्जी बनाते हैं, जीरा और देसी मिर्च है। जब तक वो चटक रहा है तब तक ये लौकी में थोड़ा सा हल्दी और नमक हम मिला देंगे। नमक अभी ही मिला दे और अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। और ये सब सब्जी में बहुत मसाले की ज़रूरत नहीं है, देसी सब्जी है, ज़्यादा मसाला डाल दीजिएगा ना तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो एकदम अच्छी तरह से जैसे हम लोग तरुआ बनाते हैं ना उसी तरह से इसको फ्राई करना है। 90% तक इसको फ्राई कर लेना है, और चारों तरफ से एक एक करके हम फैला देंगे, और एकदम धीमी आंच करके पकाना है। धीमी आंच का पका हुआ कोई भी सब्जी खाने के स्वाद को बढ़ाता है। और ढक ढक करके इसको पका देते हैं। तब तक देखिए तीसी भी ठंडा हो गया। तो 1 पिंच में अदरक मिला रही हूँ। और एक बार मेरे तरीके से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और मेरी देसी सब्जी आप लोगों को बहुत पसंद आती है। अब इसको सूखा ही पीसना है, एकदम पानी नहीं डालिए। पानी डाल के पीसेंगे ना तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए 1 बूंद भी मैं पानी नहीं डाली हूँ, इस तरह से पीस लेना है। लहसुन रोस्ट हो गया है, इसीलिए मैं लहसुन को भी रोस्ट कर ली थी कि पीसने के समय ना मतलब आराम से वो पीस जाए। और देखिए ये जो लौकी है ना तो ये गलने के बाद देखिए कितना कम हो गया है। थोड़ा सा और हम भूनेंगे इसको एकदम लाल करके, उसके बाद फिर हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो ये सब्जी ना जैसे मेरे घर में मेरी दादी भी बनाती थी, मिस्टर वर्मा के गांव में भी बनता है। और थोड़ा बहुत जो देसी सब्जी होता है ना तो ये भी बताते हैं मुझे, तो मैं बनाती हूँ। और गांव का खान पान तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मिस्टर वर्मा लोग का बचपन बीता है तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी बताते भी हैं, तो मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। और ये देखिए लहसुन और अदरक और ये तीसी पीसने के बाद इसमें हम डाल देंगे लौकी में। और एकदम गैस का फ्लेम कम कर दे। तीसी ऑलरेडी भुना हुआ है, लौकी भी भुना हुआ है। एक मिर्च का डंठल ना मुझे चलाने में बहुत परेशान कर रहा है, उसका डंठल हटा दी हूँ। तो देखिए ये दोनों अच्छी तरह से भुना हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो मिक्सी जार है ना, थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल दी हूँ। मसाला जो था सटा हुआ था, और हल्का सा गर्म पानी डाल करके और एकदम धीमी आंच पर बस 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और इतना स्वादिष्ट लगता है ना, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। इसे अलसी भी बोलते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। और अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस तरह से एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। जो लोग बिहार में हैं वो लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन लौकी के साथ बनाते हैं। तो लौकी जब का सब्जी बना के ऊपर से पीस के डाल देते हैं। और आज मैं ग्रेवी वाला सब्जी दिखा रही हूँ, लहसुनी फ्लेवर वाला। तो देखिए ये ऑलरेडी पक गया है। तो चलिए मिस्टर वर्मा की थाली लगा देते हैं, फीडबैक उन्हीं से ले लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप मिस्टर वर्मा को बोलने नहीं देती हैं कि कैसा स्वाद है, अपने बोलती हैं। तो चलिए आज मैं
मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो बोलेंगे मिस्टर वर्मा बोलेंगे, और एकदम ट्रू रिव्यू देते हैं। जो भी खाना रहता है ना, तो जो नहीं पसंद आता है एकदम कैमरे के सामने बोल देते हैं कि नहीं ये मुझे खाना नहीं पसंद आया है। तो चलिए एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ, और जैसे जैसे ये सब्जी ठंडा होगा ना तो और भी स्वादिष्ट लगेगा और एकदम सूख जाएगा। और यहाँ पर चलिए मैं निकाल देती हूँ। तो बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो एक बार आप मार्केट भी जाइएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। हम लोग बिहार में तीसी बोलते हैं, बहुत जगह अलसे भी बोलते हैं, नहीं है तो इंग्लिश भाषा फ्लेक्सीड भी बोल सकते हैं। तो दुकान वाला ज़रूर दे देगा। और इस तरह से भून के ही बनाइए, चाहे तो आप चटनी भी बनाइए, बहुत सारी चटनी की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का अरहर का दाल एकदम पतला बनाई हूँ, प्योर अरहर का दाल है आज। एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए सूखने के बाद ना एकदम ड्राई हो जाता है और भी स्वादिष्ट लगता है खाने में। साथ में आज का चोखा में सिर्फ सरसों तेल, हरी मिर्च और धनिया पत्ता है। साथ में सलाद के बिना तो खाना खाते नहीं हैं। और यहाँ पर एक कटा हुआ नींबू है। एक कमेंट्स आ गया था कि मिर्च एक साथ नहीं लगाना चाहिए नींबू के साथ, तो अब मैं मिर्च चावल के ऊपर रख रही हूँ। तो चलिए मिस्टर वर्मा की थाली लगा देती हूँ और पूछ लेती हूँ उनसे कि आज का खाना कैसा है। और मिस्टर वर्मा यहाँ पर भोजन ग्रहण कीजिए। देखिए आज में कुछ कमी बेसी, देखिए आज जो है तीसी का, यही बोल रहे थे कि तीसी का बना दो, इन लोग गांव में खाते थे, तो रेसिपी इन्हीं का है। मिर्च को खोस लिए, मिर्च को खोस लिए, हटाइए मिर्च को। इसका देखिए रस्सा, ये दाल में इस तरह से खाया जाता है, इसीलिए लाल मिर्च का ना बिहार में खास करके तड़का लगाया जाता है। खाने का यही तरीका होता है। नींबू हम डेली खाना में दे देते हैं। और चोखा में बस सिंपल सा हरी मिर्च है, सरसों का तेल है और धनिया पत्ता से सान दिए हैं। और ये खा के बताएंगे कि यही रेसिपी बताए थे, और अब मेरी दादी भी बनाती थी, लेकिन ये भी उसी तरह का बताया है। ये खाइए, ये तीसी वाला लौकी कैसा बना है, खा करके देखिए कैसा लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा टेस्ट लग रहा है जैसे जनरल लौकी बनाते थे। हाँ हाँ, तो ये तो जनरल टेस्ट तो ऐसे ही आएगा। इसमें तीसी का बना हुआ है, तो ये तो पुराने जमाने की याद आ गया। तो चलिए खाइए, पुराने ज़माने की दादी अम्मा वाला तो थाली लगा देते हैं। और लीजिए इसका तीसी का ग्रेवी लीजिए ना, तीसी का ग्रेवी से सानिए, फ्राई किया हुआ है लहसुनी फ्लेवर में, देखिए है ना। सान के भात के साथ खाइए। और यहाँ चोखा लीजिए, सलाद लीजिए, और इनका फेवरेट है लहसुनात, जैसे से गल रहा है ना और भी स्वादिष्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मिस्टर वर्मा अपना भोजन संपन्न करेंगे। और यहाँ पर भोजन खा रहे हैं। तो देखिए दाल चावल नहीं बनाएंगे ना तो एकदम से मतलब मुंह से पता चल जाता है कि आज दाल चावल नहीं है। तो चलिए, और हिचकी आ रहा है, प्राण जाएगा क्या मेरा अब। 2 हिचकी आ गया जा रहा है पानी पीने के लिए। तो चलिए आप खाइए। और देखिए बहुत शौक से ये तीसी वाला जो है ना ले करके खा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी इस तरह से बनाते हैं तो कमेंट्स कीजिए। कोई और भी न्यू रेसिपी होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बढ़ा सकती हूँ, सुबह भी बहुत सारा मैं थक गई हूँ। तो कौन सा आप लोग का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा, गार्डनिंग का, क्राफ्ट का या कुकिंग का, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिस्टर वर्मा सबको अब बाय बोलिए, अब कल का ब्लॉग शुरू करेंगे। अब बाय।